लेकिन हमारे पास हमारी फैमिली के लिए टाइम ही ना हो और बिजनेस हमें फ्रीडम देने के बजाय लाइफ टाइम प्रिजन ही बन जाए। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बनाने के लिए इतनी कुर्बानी तो जरूरी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक स्किल की कमी है और वो स्किल है कमांडमेंट ऑफ टाइम। इसके लिए ऑथर अक्षय का एग्जाम्पल देते हैं, जिन्होंने द सो कॉल्ड गुरुज की एडवाइस पर अपने पैशन को फॉलो किया और एक कॉफी शॉप लॉन्च कर दी, जहाँ पर हर वीकेंड में इंटरेस्टिंग बुक्स को रीड भी किया जाता था। शुरू में ये शॉप बहुत चली, उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। अक्षय अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे और वो बहुत एक्साइटेड भी थे, लेकिन 2 साल के बाद सब कुछ बदल गया। अक्षय इतना बिजी हो गया कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपने बिजनेस को नहीं बल्कि उसका बिजनेस उसे ओन करता है। इस बिजनेस की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया क्योंकि वो उसे टाइम ही नहीं दे पाता था। अक्षय जितने भी एम्प्लॉयज हायर करते वो ठीक से काम नहीं कर पाते और अच्छे एम्प्लॉयज हायर करने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। अक्षय ने एक अच्छा जर्नल मैनेजर हायर करने का सोचा, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, वो बहुत ज्यादा सैलरी मांग रहा था। 3 सालों के बाद उसने ये डिसाइड किया कि उससे ये कॉफी शॉप नहीं चलानी और उसने ये शॉप बंद कर दी। तो सवाल ये है कि क्या अक्षय फेल हो गया? ऑथर बोलते हैं नहीं, अक्षय फेल नहीं हुआ, लेकिन कमांडमेंट ऑफ टाइम को समझने में अक्षय फेल हो गया। कमांडमेंट ऑफ टाइम कहता है कि आप ऐसे सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस आपके बिना भी चलता रहे। इसके लिए हमें अपने से 2 सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मैं अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस मेरे बिना ही चलता रहे? सेकंड सवाल, क्या मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट अर्न कर सकता है कि मैं अच्छी क्वालिटी वाले ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकूं? इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत ही प्यारी बुक लिखी गई है, द ई मिथ रिविजिटेड, तो उसे आप जरूर पढ़िएगा। अगर आप चाहें तो इसकी फ्री समरी गूगल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। तो आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो ये सारे कमांडमेंट्स फॉलो करता हो। तो ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनकी कंपनी की एक वेबसाइट थी, तो उन्होंने एक दूसरी वेबसाइट की सब्सक्रिप्शन ली थी जो ये बताती थी कि ऑथर की वेबसाइट कितने टाइम तक चलती है, क्या उनकी वेबसाइट में डाउन टाइम भी आता है या नहीं। ऑथर इस सर्विस के लिए हर महीने 3500 रुपीज पे करते थे। जब ऑथर ने इस वेबसाइट को खोला तो उसमें लिखा हुआ था सर्विंग 20,000 क्लाइंट्स पर मंथ, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वेबसाइट 20,000 कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय 3500 रुपीज पर कस्टमर, यानी 70 लाख रुपए पर मंथ अर्न करती है। अगर हम मान के चलते हैं कि ये वेबसाइट 75% प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो कि ऐसी वेबसाइट्स में एक कॉमन बात है, तो 75% ऑफ 70 लाख इज अप्रोक्सीमेटली 52 लाख पर मंथ। अब अगर ऐसी वेबसाइट आपकी है तो कितना टाइम लगेगा आपको मिलियनर बनने में? अब इसे कंपेयर कीजिए इस सिचुएशन से, जहां पर हम पूरे साल के सिर्फ 1.5 लाख रुपए सेव कर रहे हैं अपनी सैलरी से। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने फास्ट लेन मिलियनर बनने के लिए 5 कमांडमेंट सीखी, जिसमें सबसे पहली कमांडमेंट थी नीड, यानी अपने पैशन को नहीं बल्कि लोगों की नीड को देखते हुए बिजनेस खोलो। सेकंड था कमांडमेंट ऑफ एंट्री, यानी ऐसे बिजनेस हमें प्रेफर करने हैं जिनमें एंट्री बैरियर हो, ऐसा ना हो 2 दिन में हमारे जैसे बिजनेस खड़ा किया जा सके। थर्ड था कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल, यानी बिजनेस में कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। हमने इसमें एक एफिलिएट इंसान का एग्जांपल देखा था कि अगर किसी कंपनी ने अपने रूल्स चेंज कर दिए तो एफिलिएट मार्केटर की इनकम स्कीम अफेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट कमांडमेंट था स्केल, यानी अगर हम अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाएंगे तो हम फास्ट लेन मिलियनर नहीं बन सकते। यानी क्या फायदा अगर हमारे पास पैसा हो लेकिन फैमिली के लिए टाइम ही ना हो। और टाइम ना होने का मतलब ये नहीं है कि ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास अभी तक वो स्किल नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली